चल रही थी, लेकिन बीच में हमने थोड़ा सा उपमा मान को समझा और उसके बाद संख्या मान की बात प्रारंभ की। संख्या मान के तीन भेद हमने देखे, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर हर एक के तीन तीन भेद हैं। संख्यात का तो एक ही भेद है, लेकिन असंख्यात और अनंत के तीन तीन भेद हैं। कौन कौन से? परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता और असंख्यात। इसी प्रकार अनंत का बताइए। परितानंत और युक्तानंत और अनंतानंत। ठीक है, तो ये सात भेद हो गए। संख्यात का एक, असंख्यात के तीन, अनंत के तीन। तो ये सात भेद हो गए। ये सातों के सातों उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य, ऐसे तीन तीन प्रकार के हैं। तो सात तियाँ 21। ऐसे ये संख्या मान के 21 भेद हुए। संख्यात में जगन्य संख्यात कितना है? दो भैया। हाँ जी, जगन्य संख्यात 2 है। और उत्कृष्ट संख्यात कितना है? उत्कृष्ट वो जघन्य संख्यात से एक कम। यस। तो जो जगन्य परिता संख्यात है, ठीक है, परीत, युक्त और असंख्याता असंख्यात में सबसे छोटा परिता असंख्यात है। परिता असंख्यात में भी सबसे छोटा जगन्य परिता संख्यात। तो जगन्य परिता संख्यात में एक कम, वो होगा उत्कृष्ट संख्यात। ठीक है। तो अब हमने मेंढक की कहानी देखी थी कि मेंढक कुएं में रहता था, तो उसको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा क्या होगा समुद्र, ये तो गप है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि किसी को ऐसा लगे कि आप ये जो संख्या का प्रमाण बता रहे हैं इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो गप है। ठीक है, इसके लिए मेंढक का उदाहरण दिया था, क्योंकि कुएं में ही रहने वाला मेंढक है। तो उसने क्या कहा? हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारे गात, याते बड़ो समुद्र है, तो कहन सुनन की बात। पहले उसने कहा इतना के नहीं, इतना के नहीं, इतना के नहीं, पूरे हाथ पसार दिए, पूरे पैर पसार दिए। ठीक है, तो कहते भैया फिर तो इसका मतलब ये सब कहने सुनने की बात है। तो जो संकीर्ण बुद्धि वाले हैं उनकी समझ में अलौकिक गणित प्रवेश ही नहीं करेगा, लेकिन जिनकी बुद्धि गौरव युक्त है, जो विशाल बुद्धि के धारक हैं, बड़ी सोच रखते हैं, वे अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए, कल किसने पढ़ा था? शालू ने। देखो भाई, जिसकी वीडियो ऑन होगी मैं उसी से पढ़वाऊंगा, बाकी तो मुझे दिखते ही नहीं कि कौन है कि नहीं है। हाँ जी, सचिन भैया पढ़ेंगे फिर आज। कहाँ से पढ़ना भैया? जगन्य परिता संख्यात से। जगन्य परिता संख्यात स्वरूप समझने के लिए जो उपाय लिखा जाता है वह किसी ने किया नहीं था और न किया जा सकता है, किंतु बड़े गणित का परिमाण समझने के लिए एक कल्पित उपाय मात्र है। यद्यपि इसका नहीं नहीं, ये नहीं। अब आपने कल्पना करनी है अपने ज्ञान में। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना भैया। कल्पना कीजिए कि अन्य अवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका नाम के चार गोल कुंड हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास गोल पदार्थ के एक तट से दूसरे तट की चौड़ाई एक लक्ष्य योजन, योजन का प्रमाण या 2000 कोस का समझना, और गहराई उड़ाई का प्रमाण 1000 योजन है। इनमें से अन्य अवस्था कुंड को गोल सरसों के
शिखाओं पृथ्वी पर अन्न की राशि की तरह भरना। गणित शास्त्र के अनुसार इन अनुव्यवस्था कुंड में इतनी संख्या 86 अंक प्रमाण सरसों समाई है, किंतु यहाँ अपूर्ण का उनका ग्रहण नहीं करना। देखिए, आपको 4 गड्ढे खोदने हैं बहुत बड़े बड़े, 1 लाख योजन गहरा, लेकिन 1000 योजन, सॉरी, 1 लाख योजन चौड़ा और 1000 योजन गहरा। समझ गए? 1 लाख योजन चौड़ा विस्तार वाला, और यहाँ योजन में 4 कोस नहीं, 2000 कोस का 1 योजन लेना। ठीक है। पहले जो हमने गड्ढा खोदा था पल्ले के लिए, वो कितना बड़ा था? 12, हाँ 12 योजन था ना। एक योजन गहरा, 1 योजन गहरा, 1 12 योजन कोस। चौड़ा, एक योजन चौड़ा और एक और वहाँ 12 1 योजन कितना था? 4 कोस का। 4 कोस का। लेकिन यहाँ 1 लाख योजन चौड़ा है जम्बू द्वीप प्रमाण, पूरा जम्बू द्वीप है ना, 1 लाख योजन चौड़ा, और गहरा कितना है? 1000 योजन, जितनी सुमेरु पर्वत की नींव है। धरती के नीचे सुमेरु पर्वत की नींव भी 1000 योजन गहरी है। तो 1 लाख योजन चौड़ा, 1000 योजन गहरा, एक गड्ढा खोदा। आप थोड़ा कल्पना करना, 1 लाख योजन चौड़ा है और 1 योजन 2000 कोस के बराबर है। आपको बताया था 1 कोस में 2 मील होते हैं, ठीक है, और 2 मील में 3 किलोमीटर होते हैं लगभग। तो 1 कोस में हो गए 3 किलोमीटर, तो 4 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 12 किलोमीटर। ठीक है। तो वो योजन, 1 योजन था 12 किलोमीटर, तो वो हमने कल जो गड्ढा खोदा था पल्ले के लिए, वो 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा मात्र था। लेकिन आज का जो गड्ढा है वो 1 लाख योजन चौड़ा है, और उसका योजन भी प्रमाण योजन है, यानी 2000 कोस का, ठीक है, 1 योजन है। तो आप मुझे बताओ, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 2000 कोस में 6000 किलोमीटर हो गए। 6000 किलोमीटर। ठीक है, 6000 किलोमीटर हो गए। अब 6000 किलोमीटर का 1 योजन है, 6000 किलोमीटर कितना समझते हो आप? हाँ, मेरे ख्याल से आप तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से भी आगे पहुंच जाओगे। बहुत बहुत ज्यादा होगा भैया उससे तो। है ना? तो आप देखो, यहाँ से शिखर जी लगभग 1000 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगाओ, 6000 किलोमीटर बराबर 1 योजन, लेकिन 1 योजन चौड़ा नहीं है, 1 लाख योजन चौड़ा है। तो 6000 को 1 लाख से गुना करोगे, कितना आ जाएगा? 6000 लाख योजन। हाँ हाँ, ठीक है, ये आसान तरीका है, 6000 लाख योजन। तो इतना विशाल, इतना चौड़ा 60 गड्ढा। करोड़ भी कह सकते हैं भैया, 60 करोड़। हाँ, 60 करोड़, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप ऐसे ऐसे आपको 4 गड्ढे खोद रहे हैं। पहले गड्ढे का नाम अनवस्था कुंड। क्या नाम? अनवस्था। अनवस्था किसे कहते हैं? जो रुके नहीं, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, जिसकी कोई अवस्था ना रहे, अनवस्था कुंड। फिर है श्लाका, दूसरा कुंड है शलाका कुंड, तीसरा है प्रतिशलाका, चौथा है महाशलाका। याद हो गए? अनवस्था, शलाका, अवस्था, प्रतिशलाका, महाशलाका। महाशला। अब देखो, पहला कुंड जो था अनवस्था कुंड, उसमें सरसों के दाने भरेंगे, और दाने भी कैसे भरेंगे? ऐसे ढेरी की तरह ऊपर शिखाऊ। समझ गए? एक तो होते समतल, ऐसे नहीं, ऊपर जितनी ढेरी लग सके, तो उसको कहते हैं शिखाऊ। आपको पता है कितने सरसों के दाने हो जाएंगे उसमें? हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते,
लेकिन भगवान के ज्ञान में सब आ गया। देखो दानों की संख्या बता दी और उस पर एक दाना सेट नहीं होगा, उसके 4/11 भाग करना पड़ेगा, तब वो सेट होगा उस पर। देखो ये लास्ट में पूरे कंप्लीट दाने नहीं आ पाए, 46 अंक प्रमाण संख्या है, लेकिन सबसे अंत में लिखा है 4/11। समझ में आया? तो इतने सरसों के दाने उसमें कंप्लीट होंगे। इतनी बात याद रहेगी सबको? देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो अभी पूछना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये 4/11 कैसे आया वो बता दीजिए। कैसे आया? नहीं, भगवान के ज्ञान में आया। आप अगर भर के देखेंगे तो 4/11 का मतलब क्या हो गया? आप इसको करो 4 को 11 से डिवाइड, तो माने पूरा सरसों का दाना नहीं आ पाएगा, उसका इतना छोटा पार्ट आ पाएगा। उसका प्रोपोर्शन दे दिया 4/11। ठीक है, क्योंकि आप करोगे ना, अगर एक पूरा दाना रखोगे तो रखने में नहीं आएगा, वो लुढ़क जाएगा, उस पर रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए टोटल इतने आएंगे दाने। चलिए अब आगे पढ़िए धीरे धीरे। इस अनावस्था कुंड के भरने पर दूसरी एक सरसों अनावस्था कुंड की गिनती करने के लिए शलाखा कुंड में डालनी। मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिनमें सबके बीच में जम्बू द्वीप है। इसका व्यास 1 लक्ष्य योजन है। उसके चारों तरफ लवण समुद्र है। उसको चारों तरफ से घेर कर घाती खंड द्वीप है। इस प्रकार द्वीप के आगे समुद्र और समुद्र के आगे द्वीप के क्रम से असंख्यात द्वीप समुद्र है। चौड़ाई दुनी दुनी होती गई है दुनी दुनी होती गई है। किसी द्वीप का समुद्र की परिधि परिधि गोलाई के एक तट से दूसरे तट की चौड़ाई को सूची करती है, सूची कहते हैं। जैसे लवण समुद्र की सूची 5 लाख योजन है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। ये म्यूट होगा। ये जो आपका अनवस्था कुंड पूरा भर गया, ठीक है, अब आपने एक बार भर लिया ना, तो एक सरसों का दाना, जो इसका नेक्स्ट वाला कुंड है शलाका कुंड, उसमें एक दाना डाल लेंगे। जैसे आप माला करते हैं ना, तो एक लौंग डाल लेते हैं कटोरी में कि एक माला हो गई, फिर दूसरी माला हो गई तो फिर एक और लौंग। तो उस प्रकार जब आपने एक बार भर लिया इस अनावस्था कुंड को, तो उसकी गिनती करने के लिए शलाका कुंड में एक सरसों का दाना डाला। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस कुंड को फिर खाली करेंगे, लेकिन खाली कहाँ करें, कहाँ पे डालें इतने सारे सरसों के दाने? तो अभी पूरा गड्ढा बताएंगे। खोद हाँ जी, जहां से भरे थे वहीं डालेंगे, दिमाग वेरी में गुड, भरे थे दिमाग में से ही खाली कर वेरी लेंगे। गुड। लेकिन यहाँ कुछ और कहानी बतानी है, यहाँ कुछ और बताना है। देखो गणित थोड़ा सा। 4 गुण बताए थे ना भैया। हाँ, पहला अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। अभी पहला कुंड भरा अनवस्था कुंड, तो एक बार भरा तो एक दाना नेक्स्ट वाले शलाका कुंड में डाला। अब ये बता रहे हैं कि असंख्यात द्वीप समुद्र है। सूची क्या होती है कि एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी, जिसको व्यास कहते हैं, वो सूची है। ठीक है, जैसे लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र की सूची कितनी होगी? देखो बीच में जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का। ठीक है, इसके चारों ओर लवण समुद्र है, तो वो एक तरफ 2 लाख योजन है। कितना? 2 लाख 5 योजन। योजन। तो 2 लाख योजन इधर भी और 2 लाख योजन इधर भी है। तो 2 और 2 4, और बीच में एक 5। तो लवण समुद्र की सूची कितनी हो गई? 5 लाख योजन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अब अनवस्था कुंड में से समस्त सरसों को निकालकर देव या विद्याधर की सहायता से एक द्वीप में एक समुद्र में अनुक्रम से डालते देखो चलिए। आप तो डाल नहीं पाओगे, तो आप किसी देव या विद्याधर की सहायता से उस अनवस्था कुंड को खाली कराएंगे आपसे। अब उसकी एक एक सरसों, पहली सरसों पहले द्वीप में, फिर अगले समुद्र में, फिर द्वीप में, फिर समुद्र में, ऐसे आप सरसों के दाने खाली करोगे। आगे पढ़िए। जिस द्वीप व समुद्र में सब सरसों पूर्ण कर अंतर की सरसों डालो, उसी द्वीप व समुद्र की सूची में समान सूची वाला और 1000 योजन गहराई वाला दूसरा अनवस्था कुंड बनाइए। देखो, आपको ये कैलकुलेशन वैसे नहीं समझा सकते थे, वैसे समझाते तो भाव भासना नहीं होती। अब क्या होगा, हर बार अनवस्था कुंड का साइज बड़ा होता जाएगा। पहले सिर्फ जम्बूद्वीप प्रमाण था, 1,00,000 योजन चौड़ा। अब क्या होगा, उसके अंदर कितनी सारी 46 अंक प्रमाण सरसों आई थी। 46 सरसों नहीं, 46 अंक प्रमाण, हम उसको काउंट भी नहीं कर पा रहे। अब उतनी सारी सरसों एक द्वीप में, एक समुद्र में, एक द्वीप में, एक समुद्र में बढ़ते जा रहे हैं एक तरफ को। लेकिन आपको पता है वो कैसा है कि जितना इधर है उतना इधर भी है। और सूची आपको बताया कैसे लवण समुद्र वैसे तो 2,00,000 योजन का है, लेकिन उसका सूची कितना आया, 5,00,000 योजन, यानी उसके घेरे में है ना ऐसा, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो ऐसे आप जब डालते चले गए, अंत में जिस द्वीप या समुद्र में आपकी अंतिम सरसों पड़ी, उस द्वीप या समुद्र का सूची व्यास ले लो, कितना विशाल हो जाएगा सूची व्यास। अब उतने विस्तार वाला अनवस्था कुंड लेना है दूसरी बार। फिर इस अनवस्था कुंड को पहले की तरह सरसों के दानों से शिखाऊ भरना है। अब की बार तो बहुत ज़्यादा सरसों आएंगी इसमें। सचिन भैया बताएंगे, आप पढ़िए। और उसको भी सरसों से शिखरऊ भर कर दूसरी सोनिया नहीं है सरसों आज। शिखा कुंड में डालिए। इस अब दूसरे सोनिया का क्वेश्चन होता कि भाई इतनी सारी सरसों कहाँ से आएंगी भैया, भाई अब आप सोच रहे हो। तो इसलिए आचार्य ज्ञान में ला पहले दिया, कह ज्ञान में दिया डाल दी। कि भाई ये सही बात है, कहीं से नहीं ला पाओगे आप, और ना कर पाओगे, ना कोई कर पाया। ये तो आप अपने ज्ञान में सब कर सकते हो, ज्ञान में समझ लेना। इस अनावस्था कुंड की सरसों को भी निकाल तो कर बात की बात है, इतना गहरा गड्ढा कहाँ खोदेंगे, तो सारे द्वीप समुद्र ही खुद जाएंगे। वो तो सही बात है। तो ये देखो, आचार्य भाव भासना करा रहे हैं आपको गणित की, नहीं तो वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। अब इससे आपको भाव भासना लगेगी कि कितना विस्तार करते जा रहे हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि जगन्य परिता संख्यात कितना होता है। ये सारी मेहनत उसके लिए हो रही है कि जगन्य परिता संख्यात समझ में आए। हाँ जी, फिर क्या किया हमने कि अब दूसरा जो अनवस्था कुंड बनाया उसको भी शिखाऊ सरसों से भरा। अब दूसरी बार भरा गया तो फिर एक सरसों का दाना, जिसमें पहले एक दाना डाला था शलाका कुंड में, अब दूसरा दाना डाल दिया। अब आगे क्या करेंगे, फिर अब इसको खाली करेंगे। अब जहाँ तक हमने डाल दी थी पहले, अब उससे आगे से डालना चालू करेंगे, शुरू से नहीं। जहाँ तक हमने डाल दी थी अब उसके आगे से डालना चालू करेंगे, डालते जाएंगे। देखो अभी भी द्वीप समुद्र खत्म नहीं होंगे। आप समझना, द्वीप समुद्रों की संख्या क्या असंख्यात है, लेकिन असंख्यात भी कैसा है। चलो भैया यहाँ से पढ़ो, समुद्र में डालते चलिए। यहाँ से पढ़ो। इस दूसरे अनवस्था कुंड की सरसों को भी निकालकर जिस द्वीप व समुद्र में पहले समाप्ति हुई थी, उसके आगे एक सरसों द्वीप में और एक समुद्र में डालते चलिए। जहां से सरसों भी समाप्त हो जाए, चाहे वहां उसी द्वीप
और समुद्र सूची प्रमाण चौथा और 1000 योजन गहरा तीसरा अनुअवस्था बना कुंड बनाकर उसे सरसों से शिखर रू भरिए और शलाका कुंड में तीसरे सरसों डालिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वही रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन साइज बड़ा होता जाएगा अब उसका गड्ढे का। तो फिर तीसरी सरसों डाल देंगे, फिर यही उसके आगे आगे फिर डालते जाएंगे, फिर भर लेंगे शिखाऊ, फिर चौथी सरसों डाल देंगे, इस प्रकार। ठीक है, ऐसा काम कितनी बार आपको करना पड़ेगा कि कब जाके आपका वो दूसरे वाला कुंड जिसका नाम है शलाका कुंड वो भरेगा। और हर एक स्टेप में पहले वाला कुंड बहुत विशाल होता जा रहा है, उसमें सरसों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। और यहाँ एक एक सरसों का दाना भर भर कर दूसरा कुंड जब भर जाएगा, तो दूसरा कुंड पहली बार भरा, अब उसकी काउंटिंग के लिए एक सरसों तीसरे कुंड में डालेंगे। तीसरे कुंड का नाम क्या था? प्रतिशलाका कुंड। समझे? फिर अब मैं नहीं बताता, पहले पढ़ो धीरे धीरे, फिर जल्दी हो जाएगा। पढ़िए भैया। ये नीचे करना पड़ेगा। इस तीसरे कुंड की भी सरसों निकालकर आगे के द्वीप समुद्रों में एक एक डालते डालते जब सब सरसों समाप्त हो जाए, पूर्वोत्तर अनुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरसों शलाका कुंड में डालिए। इस प्रकार एक एक अनवस्था कुंड की एक एक सरसों शलाका कुंड में डालते डालते जब शलाका कुंड भी शिखाओ भर जाए, तब उस सरसों प्रति शलाका कुंड में डालिए। अब एक सरसों तीसरे वाले कुंड में डाली, ठीक है, कि दूसरा कुंड एक बार भर गया। आगे पढ़िए। इसी तरह एक एक अनवस्था कुंड की एक एक सरसों शलाका कुंड में डालते डालते जब दूसरी बार भी शलाका कुंड भर जाए, तो दूसरी सरसों प्रति शलाका कुंड में डालिए। अब देखो, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। आप सोच पा रहे हैं? तीसरे वाले गड्ढे में एक सरसों डालने के लिए जिंदगी निकल गई। अब फिर से क्या सोच से करेंगे? परे हो गया। हम्म सोच से परे हो गया, सोच ही नहीं पा रही मैं तो। क्या कोई हो बात रहा है नहीं। ये? बुद्धि का विकास तभी होगा ना कि सोच से परे सोचेंगे तो सोच खुलेगी, है ना? तो इसीलिए करना योग पढ़ने वालों की सोच खुल जाती है फिर। अब आप ये ये देखो, इतने सब करने का इतनी, ये मतलब जो ये बता रहे हैं, अगर कोई सच में इसे कर पाए तो ये सच में हो जाएगा ऐसा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आचार्यों ने भी एक कल्पना ही बनाई है, हाँ या ये कल्पना अगर सच करें, सपोज करो सच करने लगे, तो ऐसा हो जाएगा कि इतने सारे द्वीप समुद्र हैं कि वो चलते चले हाँ, जाएंगे, चलते चले। बिल्कुल बिल्कुल समुद्र तो है ही बिल्कुल। द्वीप समुद्र। कल्पना है लेकिन काल्पनिक नहीं है, मतलब झूठ नहीं है। अब आपको मतलब ये ऐसा सच में, अगर सच में ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, आप ही सोचो ना, इसका मतलब जो द्वीप समुद्र है ना, वो जगन्य युक्ता असंख्यात है। क्या है? जगन्य युक्ता असंख्यात। अभी तो हम परिता असंख्यात और उसमें भी जगन्य परिता असंख्यात ढूंढ रहे हैं, इसलिए द्वीप समुद्र खत्म नहीं हो रहे। हम जो ढूंढ रहे हैं अभी जगन्य परिता असंख्यात ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत छोटा है और द्वीप समुद्रों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन अभी जगन्य परिता असंख्यात ही अपने को बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम मुंह से कहे जाते हैं असंख्यात, अनंत। लेकिन इससे अपने को एहसास होगा, अब बोलते वक्त भाव भाषणा होगी, असंख्यात क्या होता है। समझ में आया? अब आपको ये समझ में आया कि तीसरे गड्ढे में एक सरसों भरी। अब क्या करेंगे? फिर से शलाका अनवस्था कुंड को और शलाका कुंड को खाली कर लेंगे। अनवस्था कुंड का साइज अब बढ़ता जाएगा, बड़ा बड़ा, उससे आगे उसको खाली करने के लिए उसके आगे आगे डाला, फिर उसके सूची प्रमाण अनवस्था कुंड बनाया, फिर उसको शिखाऊ भरेंगे, फिर एक सरसों शलाका कुंड में,
फिर दूसरी सरसों शलाका कुंड में। इस प्रकार शलाका कुंड दूसरी बार जब भर जाएगा तो फिर एक सरसों तीसरे वाले प्रति शलाका कुंड में। ठीक है, अब आप सोचो, इस गणित में फंस जाओगे। अब पढ़िए आगे, इसमें तो पूरी रात गुजर जाए सोचते सोचते। चलिए पढ़िए एक एक भैया। अवस्था कुंड की एक एक सरसों शलाका कुंड में और एक एक शलाका कुंड की एक एक सरसों प्रति शलाका कुंड में डालते डालते जब प्रति शलाका कुंड की कुंड भी भर जाए तब एक सरसों महाशलाका कुंड में डालिए। आप ही देखो, महाशलाका कुंड में माने चौथे वाले कुंड में एक सरसों डालने के लिए इससे पहले वाला जो तीसरे नंबर का था प्रति शलाका, उसको एक बार भरना पड़ा। लेकिन वो एक बार भरने के लिए उसमें जितनी सरसों आई उतनी बार उससे पहले वाले शलाका कुंड को भरना पड़ा। ठीक है, और उस एक शलाका कुंड को भरने के लिए जितनी उसमें सरसों आई उतनी बार अनवस्था कुंड को भरना पड़ा। समझ में है? इस प्रोसीजर को बढ़ते बढ़ते जब आपका महाशलाका कुंड वो पूरा भर जाए तो उस फिर भैया महाशलाका क्यों? तो महाशलाका, प्रतिशलाका, शलाका तीनों भर जाएं, जब भी तो होगी बात। महाशलाका जब भरेगा उससे पहले वो तीनों भी तो भर चुकेंगे। उनको तो खाली कर रहे हैं ना बार बार। पहला कुंड एक बार भरा तो दूसरे कुंड में अच्छा, एक मतलब दाना जब डाला। चौथा भर जाएगा फिर उन दोनों को भी भरेंगे, प्रतिशलाका और शलाका को भी। बिल्कुल भरना ही पड़ेगा। देखो, चौथे वाला कब भरेगा? जब उसके पहले वाला इतनी बार भर जाएगा कि जितने इसमें सरसों के दाने आए हैं चौथे वाले में। और आप भी ध्यान रखना, जो साइज बढ़ रहा था ना सिर्फ अनवस्था कुंड का बढ़ रहा है, बाकी तीनों तो वही के वही हैं। समझ में है? उनका साइज नहीं बढ़ रहा, वो तो बाकी तो काउंटिंग के लिए है। तो जब ऐसे करते करते अंत का आपका कौन सा महाशलाका कुंड भर जाए, उस समय सबसे बड़े अंत के अनवस्था कुंड में, तो उस समय जो लास्ट वाला अनवस्था कुंड था ना, तो उसमें जितनी सरसों समाई वो है जगन्य परिता असंख्यात का प्रमाण। उसमें से एक सरसों कम कर दो तो क्या आएगा? पाएगा ना उत्कृष्ट संख्यात। वेरी गुड। क्योंकि जगन्य परिता संख्यात से एक कम वो उत्कृष्ट संख्यात है। तो उत्कृष्ट संख्यात भी कितना बड़ा है आप सोचो। ये बात समझ में आ गई भैया सबको? कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, देखो भाव एक बार वासना भैया तो दोबारा थोड़ा- बता दो इन शॉर्ट में। कौन बताएगा आप में से? नहीं, आप ही बताओ। नहीं आ गया सबको समझ में? कोई बताए तो चलो देखो भैया एक चीज क्लियर नहीं हुई। बताओ। जैसे तुमने पहले गड्ढा भरा उसमें सारे सरसों के दाने भर दिए, उसके है। बाद एक द्वीप समुद्र में एक समुद्र में ऐसे करके उस गड्ढे को खाली करा और फिर एक अनवस्था कुंड में एक सरसों का दाना डाला। नहीं, अनवस्था कुंड में नहीं, शलाका में। शलाका कुंड में, शलाका कुंड में से नेक्स्ट वाले। तो एक दाना डाला या उतने बार भरने हैं सबको और फिर एक एक दाना डालना है, फिर एक एक दाना डालना है, ऐसा करना है? ऐसा है, अनवस्था कुंड को बार बार भरना है आपने। कितनी बार भरना है कि जितनी बार उसमें सरसों के दाने डालने पड़े ताकि पूरा भर जाए शलाका कुंड। तो शलाका कुंड को पूरा भरने के लिए एक जितने गड्ढे को उसमें खाली सरसों के करने के बाद दाने एक दाना डालना है, ऐसा ही ना? एक बार अनवस्था कुंड भर गया तो उसकी गिनती याद रखने के लिए एक दाना डालेंगे दूसरे कुंड में, फिर उसको खाली कर लिया, फिर वो बहुत बड़े साइज का आ गया अनवस्था कुंड, फिर उसको दूसरी बार शिखाऊ भरा तो दूसरा दाना डाला दूसरे कुंड में। समझ गए? तो अनवस्था कुंड को कितनी बार भरें, खाली करें कि दूसरे वाला जो शलाका कुंड है पूरा शिखाऊ भर जाए। और जब ये पूरा शिखाऊ भर गया तो एक बार भरा ना शलाका कुंड, तो प्रति शलाका कुंड में एक सरसों डालेंगे। अब भैया इसका मतलब कि पूरा खाली करने के बाद एक सरसों डालनी है दूसरे वाले बिल्कुल। में, किसको फिर खाली पूरा करने खाली के करने बाद? के बाद फिर तीसरी डालनी है। किसको?
खाली किसको कर रहे हो और डाल किस में रहे, उससे पहले वाले को, अनवस्था, पहले वाले जैसे को जो भर जाएगा उसको खाली करना है। हाँ, पहले वाला ही तो ना। भैया जैसे पहले जब वाला, प्रतिशलाका में एक डाला हमने, प्रतिशलाका में एक डाला हमने, डाल दिया, हाँ, तो फिर उसके बाद शलाका भी खाली करेंगे? और क्या। शलाका तो इसलिए खाली करना पड़ेगा क्योंकि अनवस्था कुंड को बार बार भरना है, अच्छा, उसकी फिर फिर से गिनती मतलब करनी है। प्रतिशलाका में मतलब एक बार डालने के बाद यस, फिर से शलाका और अनवस्था को खाली करो, और फिर बिल्कुल, से शलाका को भरो, और यस। फिर प्रतिशलाका एक, को भरो। फिर एक सरसों प्रतिशलाका में डलेगा। हाँ, और फिर फिर जब से प्रतिशलाका भी भर जाए पूरा, तो फिर फिर एक सरसों महाशलाका में एक डालो, महाशलाका में, फिर ये सब एक खाली हो डालो, जाएंगे, और फिर पीछे तीनों वाले को सब खाली खाली। करो, फिर वही प्रोसेस करो। सेम। और सबसे गजब की बात तो ये है कि अनवस्था कुंड का साइज तो सोचो, वहां तो आपका ध्यान ही नहीं है। उसका साइज कितना बड़ा होता जा रहा है, उसमें कितने ज्यादा सरसों आएंगे। ठीक तो है। पहले वाला था वही 6,000 लाख, ये उसका था, योजन का था, किलोमीटर हाँ, का। अब उसके बाद के तो जो इतने किलो वो तो असंख्या एक द्वीप एक समूह साथ पार कर कितना दिए ज्यादा बढ़ हमारे। रहा है उसका व्यास, क्योंकि पहली बार ही जब आपने उसके सरसों द्वीप समुद्र में डाले तो उसका सूची व्यास कितना अधिक हो गया। ठीक तो है, भैया उसका उसकी संख्या तो केवली भी नहीं बता पाए, मतलब फिर किसकी। जो अब अनवस्था कुंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें जो सरसों आएगी अभी तो उसकी असंख्यात में संख्या आएगा वो। पहली बार तो जैसे केवली ने बता दी कि इतनी आएंगी सरसों, फिर हाँ, उसके बाद तो लास्ट में तो केवली ने भी नहीं संख्या बताई उसकी। नहीं नहीं, उसकी यहाँ नहीं बताई, लेकिन और ग्रंथों में बता दी होंगी शायद, क्योंकि जहाँ तक संख्यात है वहाँ तक संख्या बताई जा सकती है। जो सबसे अंतिम होगा ना अनवस्था कुंड, उसमें जितनी सरसों आएंगी उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो असंख्यात हो गया। लेकिन केवली भगवान तो जानते हैं। केवली भगवान क्या। और भैया एक बात बताओ, जैसे 100 बता दी, मान लो 100 है संख्यात, तो 101 भी बताने में क्या है असंख्यात, ये फिर तो एक हमें और एक आपको बढ़ता लग रहा है ना, जाएगा। ये हमें और आपको लग रहा है क्योंकि 100 नहीं है वो बहुत उत्कृष्ट संख्यात है। दूसरी बात आप ये समझो कि संख्यात मति श्रुत ज्ञान का विषय है, असंख्यात और अनंत मति श्रुत ज्ञान में जानने में ही नहीं आएंगे। समझ गए। जो मतलब असंख्यात है, एक बढ़ते ही जानना खत्म हो जाएगा हाँ, हमारा। वो उतना नहीं जान पाएगा मति श्रुत ज्ञान। तो मतलब एक इसको इस बढ़ती। तरह समझ सकते हैं भैया कि जैसे हम बाहर खड़े होके देखते हैं, हम्म। बाहर खड़े होके देख रहे हैं, छत पे खड़े होके देख रहे हैं, तो जैसे जो हमारी नजर है एक हद तक तो हमें दिखता है, उसके बाद हमें दिखता नहीं है, आकाश सा दिखने लगता है। इस तरह से समझ सकते हैं इस हाँ, बात को समझ कि भाई सकते हैं। इतना इतना तो संख्यात हो गया, अब उसके बाद का मकान नहीं दिख रहा हमें। बराबर। तो अवधि ज्ञान असंख्यात तक को जान सकता है, अनंत को नहीं जान सकता। अनंत को ये वो भी जानने में हमारे समर्थ सिर्फ केवल ज्ञान है। ठीक है। वो भी हमारे ज्ञान की वो है भैया। हम कहते हैं सिर्फ कि हम आधा किलोमीटर का जान सकते हैं, जान तो हम हजारों किलोमीटर का सकते हैं, बट हम समझते इतना है कि सिर्फ हम 1 किलोमीटर का तक का ही देख सकते हैं। वो तो आंखों की चांद और बात है ना, आंखों भाई, से चांद तो और आपको। सूरज इतनी दूर है, लाखों किलोमीटर दूर अरे है, हम एक देख तो मिनट, रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ भैया, लाखों किलोमीटर चांद और सूरज हैं, उनको भी तो देख रहे हैं हम, तो देख तो उतनी दूर का भी सकते हैं। भैया आप म्यूट हो म्यूट गया हो, आपका। भैया आप म्यूट हो। वो इतना वो तो एक विशाल अलग है अपेक्षा होगी ना। इसलिए दिख रहा है। वो तो छोटी चीजें हैं ना, इसलिए नहीं दिखती। वो इतना विशाल है इसलिए दिख रहा है। दूरी के साथ साथ सामने वाले का माप भी मैटर करता है ना। आप दूर से पढ़ सकते हैं, छोटे अक्षर हों तो नहीं पढ़ सकते, मोटे अक्षर हों तो पढ़ सकते हैं दूर से भी। तो भैया अनंत को केवली अनंत कहते होंगे, या वो उसकी संख्या भी जानते होंगे? संख्या नहीं है ना, असंख्यात भी नहीं है, वो अनंत है। अनंत को अनंत पने जानते हैं, लेकिन हमारी और तुम्हारी तरह गैस नहीं, प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन एंडलेस है। मतलब जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारी आत्मा अनादि अनिधन है, हाँ, जो मैं
तो भगवान भी यही कहेंगे अनादि अनिधन। वो ये नहीं बता सकते कि आखिरकार कभी तो शुरुआत हुई होगी, ऐसा वो भी नहीं बता देखो, अगर सकते। शुरुआत हो जाएगी तो फिर अनादि नहीं रहेगा, फिर तो ये माना जाएगा कि जीव नया उत्पन्न हुआ, कभी भी हुआ, जब है ही अनादि। लेकिन वो जानते हैं, अनादि को भी जानते हैं वो, उनके ज्ञान से अनंत भी नहीं बचता, अनादि भी नहीं बचता। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अंत का जब अंत देख लिया उन्होंने, अनंत का, तो फिर अनंत कहाँ रहा? कि वो अनंत का अंत नहीं जान लेते हैं, लेकिन फिर भी अंत नहीं है, अनंत रूप जानते हैं अनंत को। ठीक है, इसीलिए अपनी बुद्धि में नहीं आती है बात। ये मेरे को भी पहले जिज्ञासा हुई थी इस चीज की ना, कि भाई जो जीव निगोद में है और निगोद से आज तक बाहर नहीं निकला, तो एक अपेक्षा तो ये भी कहा जाता है कि जीव की उत्पत्ति का स्थान निगोद हुआ। बट अगर उत्पत्ति का स्थान कहेंगे तो फिर नष्ट होने का भी स्थान की वो खड़ा हो जाएगा सवाल। इसलिए उत्पत्ति का स्थान नहीं कहा जा सकता। वो तो निगोद में तो अनादि से है वो, अनादि से है, क्योंकि ऐसे उत्पन्न होने लगे तो जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर जब उत्पन्न होंगे तो मर भी सकते हैं, खत्म जबकि भी हो अनादि जाएगी। निधन है, स्वतः सिद्ध है। ठीक है। भैया संख्या तो अभी बढ़ ही रही है ना, वो कैसे बढ़ रही है जीवों कहाँ की? बढ़ रही है? जैसे अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा कहीं तो है घट रहे होंगे जी। भैया, क्षेत्र बहुत सारे हैं, इस क्षेत्र में बढ़ रही है तो किसी क्षेत्र में घट रही होगी। कहीं प्रलय आ रही है, वहां तो घट रही है, नामो निशान इंसानों का खत्म। तो मतलब जीव उतने के उतने हैं, बस वो देह बदल रहे हैं। हाँ, जीव तो छोड़ो, मनुष्यों की संख्या भी 29 अंक प्रमाण कही है। हाँ भैया, वही मैं वही बोल रहा था, 29 अंक प्रमाण है, और जब यहाँ पे चौथा काल चलता है, जब यहाँ पे संख्या कम होती है तो कहीं और बढ़ जाती होगी, विदेश क्षेत्र में बढ़ जाएगी, और जगह बढ़ जाएगी। कहीं और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया होगा, 4 कुंड के नाम: अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका, महाशलाका। पहला अनवस्था कुंड, उसका नाम अनवस्था है क्योंकि उसका माप निश्चित नहीं है, वो तो जितने इतने द्वीप समुद्र में जाके खाली होगा, उसके सूची व्यास के प्रमाण हम कुंड बना लेते हैं। तो पहला कुंड एक बार भरने पर नेक्स्ट वाले में 1 सरसों, यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे ताकि दूसरे वाला कुंड पूरा भर जाए, तब 1 सरसों तीसरे वाले में। फिर वो अनवस्था कुंड को रिपीटेशन करेंगे उतनी बार ताकि वो दूसरा कुंड पूरा भर जाए, फिर 1 सरसों तीसरे वाले में। तो पीछे वाली कितनी बार रिपीट होंगी कि जितने तीसरे में सरसों आएंगे उतनी बार दूसरा रिपीट होगा। और इस प्रकार जब तीसरा भर जाएगा तो एक बार चौथे में, फिर ये सारी प्रोसीजर रिपीट होती रहेंगी। चौथा जब पूरा फुल भर जाएगा, उस समय जो आपका पहला कुंड था अनवस्था कुंड, उसमें जितने सरसों के दाने होंगे वो है जगन्य परिता संख्यात। इतना याद रखना, शेष चर्चा आप कल करेंगे, समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। भैया जितने हाँ जी, ऑफ नहीं हो रहा है, बात पूछ रही हूँ। हाँ हाँ। ये जो आपने बताया है कि जो जब